हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी आज भगवत गीता का अगला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस तक हम चैप्टर फर्स्ट के श्लोक 41 तक देख चुके हैं, मतलब 41 तक देख चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। देखें टेक्स्ट 42। दोषैरैतै कुलघ्राणा वर्णशंकर कारकै उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। अर्थात by the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated। यहां पर बोला क्या जा रहा है, देखें, evil deeds of those who destroy the family tradition, गलत कार्य। evil deeds का मतलब समझें, गलत कार्य। ऑफ दोज, उनके, हु डिस्ट्रॉय, जो डिस्ट्रॉय करते हैं फैमिली ट्रेडिशन को, एंड दस, और इस प्रकार राइज अनवांटेड चिल्ड्रन को, अनवांटेड चिल्ड्रन को राइज करते हैं, पैदा करते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, तो जितने भी प्रकार के कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं और फैमिली वेलफेयर जितनी एक्टिविटीज हैं वो डेवेस्टेटेड हो जाती हैं। कहने का मतलब नष्ट हो जाती हैं, तहस नहस हो जाती हैं। वेलफेयर का मतलब समझें, भलाई संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, अच्छे कल्याण के कार्य जो होते हैं वो सब बर्बाद हो जाते हैं। परपोर्ट देखें, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स फॉर द फोर ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी combined with family welfare activities as they are set forth by the institution of Sanatan Dharma or Varnashram Dharma are designed to enable the human being to attain his ultimate salvation। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स फॉर फोर ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज के चार ऑर्डर्स के लिए, कंबाइंड विद, जो कंबाइंड है, किए गए हैं, फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज, फैमिली मतलब परिवार के कल्याण की एक्टिविटीज के साथ, एज दे आर सेट फोर्थ, और उनको आगे रखा गया है, बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म के इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर वर्णाश्रम धर्म के इंस्टीट्यूशन के द्वारा। आर डिजाइंड, वो डिजाइंड है, टू एनेबल, एनेबल करने के लिए, द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग को, टू अटेन, प्राप्त करने के लिए, हिज अल्टीमेट साल्वेशन, कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। देयरफॉर, इसलिए, द ब्रेकिंग ऑफ द सनातन धर्म ट्रेडिशन बाय इरेस्पॉन्सिबल लीडर्स ऑफ सोसाइटी ब्रिंग्स अबाउट केओस इन दैट सोसाइटी। इसलिए सनातन धर्म के ट्रेडिशन, परंपरा को तोड़ना, बाय इरेस्पॉन्सिबल लीडर्स, गैर जिम्मेदार लीडर्स के द्वारा, सोसाइटी के, ब्रिंग्स अबाउट केओस, वो केओस लेकर आता है, कहने का मतलब अराजकता या फिर लॉलेसनेस लेकर आता है, इन दैट सोसाइटी, उस समाज में। एंड कॉन्सिक्वेंटली पीपल फॉरगेट द एम ऑफ लाइफ, और कॉन्सिक्वेंटली जो लोग हैं वो अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं, विष्णु। और जीवन का उद्देश्य क्या है? विष्णु, मतलब ईश्वर की साधना। सच लीडर्स आर कॉल्ड ब्लाइंड, इस प्रकार के जो लीडर्स हैं वो ब्लाइंड कहलाते हैं। एंड पर्संस हु फॉलो सच लीडर्स आर श्योर टू बी लेड इनटू chaos, और इस व्यक्ति जो ऐसे लीडर्स को फॉलो करते हैं वो भी chaos में, अराजकता की ओर लीड हो जाते हैं, उसकी ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। टेक्स्ट 43। उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीन्त्यून श्रुश्रुम। अर्थात, O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those who destroy family traditions dwell always in hell। O Krishna, हे प्रभु, maintainer of the people, लोगों का ध्यान रखने वाले, उनको मेंटेन करने वाले, I have heard, मैंने सुना है, by disciplic succession, disciplic succession के द्वारा, जो शिष्य, जो एक गुरु शिष्य पद्धति है उसके द्वारा, that those who destroy family traditions, जो भी फैमिली ट्रेडिशंस को नष्ट करता है, dwell always in hell, कहने का मतलब हमेशा नरक में रहता है। परपोर्ट देखें, अर्जुना bases his argument not on his own personal experience but on what he has heard from the authorities। अर्जुन जो है वो बेस करता है, वो आधार देता है उसके आर्गुमेंट का उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं, बट ऑन व्हाट ही हैज हर्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज, जैसा कि उसने अथॉरिटीज से सुना है। दैट इज द वे ऑफ रिसीविंग रियल नॉलेज, और यही एक तरीका होता है रिसीव करने का रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान।
वन कैन नॉट रीच द रियल पॉइंट ऑफ फैक्चुअल नॉलेज विदाउट being helped by the right person who is already established in that knowledge। कोई भी व्यक्ति फैक्चुअल नॉलेज, ध्यान रखना, वास्तविक ज्ञान के रियल पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता विदाउट बीइंग, बिना हुए, हेल्प्ड, मदद के, बाय द राइट पर्सन, सही व्यक्ति के द्वारा, हु इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन दैट नॉलेज, जो कि पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, स्थापित है उस प्रकार की नॉलेज में। कहने का मतलब नॉलेज हमेशा उसी व्यक्ति से ली जाती है, फैक्चुअल नॉलेज, जो व्यक्ति पहले से एस्टेब्लिश्ड है उस नॉलेज को लेकर। देयर इज अ सिस्टम इन द वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन by which before death one has to undergo the process of atonement for his sinful activities। there is a system, एक सिस्टम है, एक पद्धति है इन द वर्णाश्रम, वर्णाश्रम में, इंस्टीट्यूशन में, by which, जिसके द्वारा बिफोर डेथ, डेथ से पहले, मृत्यु से पहले, वन हैज टू अंडरगो, किसी को भी इस प्रोसेस के अंडरगो जाना पड़ता है, इस प्रोसेस से निकलना पड़ता है ऑफ अटोनमेंट। और ये जो प्रोसेस है वो किसका है? अटोनमेंट का प्रोसेस है। अटोनमेंट का मतलब समझने यहां पर प्रायश्चित। जी हाँ दोस्तों, प्रायश्चित, अटोनमेंट, या इसको बोल सकते हैं पेनेंस, ठीक है, फॉर हिज सिंफुल एक्टिविटीज, उसके पाप कर्मों के लिए। One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called the प्रायश्चित। कोई भी, one का मतलब है पर्सन इन जनरल, who is always, जो कि हमेशा engaged रहता है, बिजी होता है, इन सिंफुल एक्टिविटीज, पाप कर्मों में, मस्ट यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ अटोनमेंट कॉल्ड द प्रायश्चित, अटोनमेंट का प्रोसेस उसको यूटिलाइज करना चाहिए। कहने का मतलब प्रायश्चित उसको करना चाहिए। विदाउट डूइंग सो, इसको करे बिना, वन श्योरली विल बी ट्रांसफर्ड टू हेलिश प्लैनेट्स, कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से ट्रांसफर किया जाएगा टू द हेलिश प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स जो हेलिश हैं, मतलब नरकी है, ग्रह हैं, जगह हैं, वहां पर, टू अंडरगो मिजरेबल लाइफ्स, किसके लिए? दुखी भरे जीवन के लिए, एज द रिजल्ट ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, जो कि रिजल्ट है पाप कर्मों का। टेक्स्ट 24 देखें। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्यु सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्धता। ट्रांसलेशन, अलास हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू कमिट ग्रेटली सिंफुल एक्ट्स। कितना स्ट्रेंज है, कितना अजीब है यह कि हम प्रिपेयर हो रहे हैं कमिट करने के लिए ग्रेटली सिंफुल एक्ट्स, कि इस प्रकार के जो पाप कर रहे हैं उनके लिए, उनको करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। ड्रिवन बाय द डिजायर टू एंजॉय रॉयल हैप्पीनेस, जो कि ड्रिवन है, जो कि प्रेरित हैं डिजायर के द्वारा एंजॉय करने की रॉयल हैप्पीनेस को, उस हैप्पीनेस को, खुशी को। वी आर इंटेंट ऑन किलिंग आवर ओन किंसमैन, हम इंटेंट हैं अपने खुद के सगे संबंधियों को मारने हेतु। इंटेंट का मतलब समझ जाना, प्रयोजन या फिर इंटेंशन, किलिंग करने के लिए, मारने के लिए। परपोर्ट देखें। Driven by selfish motives, one may be inclined to such sinful acts as the killings of one's own brother, father or mother। Selfish मतलब खुद के motives, स्व उद्देश्य से driven, one may be, कोई भी inclined हो सकता है to such, इस प्रकार के sinful acts को करने के लिए, as the killing, जैसे कि खुद के ही भाइयों को, पिता को और माता को मारना। There are many such instances in the history of the world, और इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इंस्टेंसेस का मतलब समझ जाना, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं हिस्ट्री में ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। बट अर्जुन बीइंग अ सेंटली डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड देयरफॉर टेक्स केयर टू अवॉइड सच एक्टिविटीज। लेकिन अर्जुन एक सेंटली डिवोटी होने से ऑफ द लॉर्ड, भगवान के, इज ऑलवेज कॉन्शियस, वो हमेशा सचेत है, ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल्स को लेकर, एंड देयरफॉर, और इसलिए टेक्स केयर, ध्यान रखता है, टू अवॉइड, अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, सच एक्टिविटीज, इस प्रकार की एक्टिविटीज को। टेक्स्ट 45। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम सशस्त्रम पाण्य धातराष्ट्राय रणे हन्युतिस्मने क्षेमतरम भवेत्। अर्थात बेटर फॉर मी इफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वेपन्स इन हैंड वर टू किल मी अनआर्म्ड एंड अनरेसिस्टिंग ऑन द बैटल फील्ड। बेटर फॉर मी, मेरे लिए बेटर होगा, यदि धृतराष्ट्र के सन वेपन्स इन हैंड, हाथों में हथियार लिए, वर टू किल मी,
मुझे मार दें, अनआर्म्ड और अनरेसिस्टिंग ऑन द बैटल फील्ड, निहत्था हूं और मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता, अगर वो मुझे मार दें तो ही भी कोई दिक्कत नहीं है। Purport: It is the custom according to Kshatriya fighting principles that an unarmed and unwilling foe should not be attacked. ऐसा कस्टम है, ऐसी रिवाज है अकॉर्डिंग टू क्षत्रिय फाइटिंग प्रिंसिपल्स, जो क्षत्रियों के युद्ध सिद्धांत होते हैं, that an unarmed and unwilling foe should not be attacked, कि जो भी निहत्था और अनविलिंग, जो युद्ध का इच्छुक नहीं है, शत्रु शुड नॉट बी अटैक्ड, उसको हमला नहीं किया जाए। अर्जुन however decided that even if attacked by the enemy in such an awkward position he would not fight. अर्जुन however हालांकि डिसाइड किया उसने that कि इवन इफ भले ही अटैक किया जाए उसको शत्रु के द्वारा इन सच एन ऑकवर्ड पोजीशन, इस प्रकार की अजीब स्थिति में, ही वुड नॉट फाइट, वो तब भी युद्ध नहीं करेगा। ही डिड नॉट कंसीडर, वह कंसीडर नहीं करे हाउ मच द अदर पार्टी वॉज बेंट अपॉन फाइटिंग, कि दूसरी पार्टी युद्ध करने के लिए कितनी ज्यादा उद्धत थी। All these symptoms are due to soft-heartedness resulting from his being a great devotee of the Lord. ये सारे symptoms, सारे जो चिन्ह हैं, सारे जो निशान दिख रहे हैं, वो हैं उसके soft-heartedness के कारण। soft-heartedness का मतलब है कि उसका दिल क्या है, बहुत ही ज्यादा soft है। Resulting from his being, और जो result रहा है उसका होना एक great devotee of the Lord, भगवान का बहुत महान भक्त होना। Text 46 संजय उवाच एव मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोकम सविग्रम मानस। अर्थात संजय सेड, अर्जुन हैविंग thus spoken on the battlefield cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. संजय ने कहा, अर्जुन हैविंग दस स्पोकन, इस प्रकार बोलने के बाद, ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र में, कास्ट असाइड हिज बो एंड एरोज, रख देता है अपने धनुष और अपने बाणों को, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, ऑन द चैरियट, रथ पर, हिज माइंड ओवरहेल्म्ड विद ग्रीफ, उसका दिमाग था वो दुख से भरा हुआ था, ओवरहेल्म्ड था। परपोर्ट देखें, while observing the situation of his army, Arjun stood up on the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrows. उसके शत्रु के सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के दौरान अर्जुन स्टूड अप, अर्जुन खड़ा हुआ चैरियट पर, रथ पर, बट ही वॉज सो एफ्लिक्टेड, लेकिन वो इतना ज्यादा पीड़ित था, एफ्लिक्टेड का मतलब समझ जाना, पीड़ित, विद लेमेंटेशन, लेमेंटेशन का मतलब है प्रलाप से, दैट ही सेट डाउन अगेन, कि वो दोबारा बैठ गया, सेटिंग असाइड, रखते हुए साइड में, बगल में, हिज बो एंड एरोज, उसके धनुष और बाणों को। सच अ काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज फिट टू रिसीव सेल्फ नॉलेज। इस प्रकार का काइंड, दयालु और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन इन द डिवोशनल सर्विसेज ऑफ लॉर्ड, भगवान के डिवोशनल सर्विसेज में वो फिट बैठता है रिसीव करने का सेल्फ नॉलेज, कि उसको सेल्फ नॉलेज मिले। तो ये है दोस्तों चैप्टर फर्स्ट हमने देखा, और इसमें हमने देखे श्लोक 46 तक, और चैप्टर फर्स्ट यहां पर खत्म होता है। अगला वीडियो हम चैप्टर 2 से शुरू करेंगे। होप करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। डॉक्टर नरेंद्र जोशी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।